आगे हम देखते हैं इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में, है ना। इसमें 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है जिसको हम मिसलेनियस क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उस पे से ये किसी भी फॉर्म में नहीं आते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपको बोला है 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। passing through point 2, 3 intersect each other at an angle of 60. Intersect each other at an angle of 60. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। आपको बोला एक कोई भी पॉइंट है जो है 2,3, है ना, एक पॉइंट है 2,3। अब आपको बोला है कि इस पॉइंट से 2 लाइन पास होते हैं। तो सपोज एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। ये 2 लाइन जो है कहाँ से पास हो रहे हैं, 2,3 से, और ये है हमारा लाइन 1, ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन। आपको बोला है इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। दोनों लाइंस के बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब आपको बोला है कि 2 में से एक लाइन का जो स्लोप है वो है 2, है ना। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। मुझे अब इस दूसरे लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। देखिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कहता है कि मुझे पॉइंट और स्लोप 2 चीजें चाहिए। पॉइंट और स्लोप मिल गया तो मैं दूसरे लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट तो है मेरे पास, मुझे अब इस सेकेंड लाइन की स्लोप चाहिए। अब इस सेकेंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए देखिए 2 लाइन के बीच का अगर मुझे एंगल मालूम हो तो हम उसका स्लोप इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा इज m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अब हमने क्या किया कि लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m। ठीक है ना, इसका स्लोप हमें दिया हुआ है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 1 + m1 एंड m2। ये होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एंगल मुझे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो मैं लिख लूंगा tan 60 इज इक्वल टू m2 हम इस लाइन का स्लोप तो मुझे मालूम नहीं है, उसको मैंने m अज्यूम किया हुआ है, माइनस m1 हमारे पास 2 है, अपॉन 1 + m1 m2, है ना, यानी 2m विद इन मॉड्यूलस। ठीक है, tan 60 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो tan 60 मुझे मालूम है √3 होता है। अब ये हो गया। अब हमारे पास ये मॉड्यूलस बच गया। नाउ इस मॉड्यूलस को कैसे सॉल्व किया जाए। अब मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूँ। तो देखिए जैसा कि हमें मालूम है, अगर मुझे बोला है x² = 4, तो हमने एक चीज समझी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x = लिखूंगा प्लस और माइनस 2। उसका रीजन, प्लस और माइनस लगाने का रीजन है कि मैं 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये 4
प्लस 2 के स्क्वायर से मिला है या माइनस 2 के स्क्वायर से मिला है, तो इसलिए हम प्लस और माइनस लगाते हैं। सिमिलरली जब हम ये मॉड्यूलस का सिंबल हटाते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम मॉड्यूलस का सिंबल हटाएंगे तो अदर साइड में हम प्लस और माइनस जरूर लगाएंगे, है ना। दैट मीन्स ये m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज प्लस और माइनस √3, ये हमें मिल गया। मैंने इसको दूसरी साइड में लिख लिया, है ना। दैट मीन्स इसकी वैल्यू या तो √3 होगी या तो माइनस √3 होगी। तो हम ये दोनों केसेस लेके इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इक्वल्स टू √3, ठीक है। इसको हम साफ कर देते हैं। माइनस √3 वाला हम केस बाद में देखेंगे। देखिए प्लस √3 और माइनस √3, तो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। नाउ आई विल सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू √3 1 प्लस 2m। नाउ इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल्स टू √3 इंटू 1 इज √3, √3 इंटू 1 इज √3, √3 इंटू 2m, ये हो जाएगा 2√3m, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, नंबर को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा और m माइनस 2√3m इक्वल्स टू, ये √3 तो यहाँ पे पहले से है ही, 2 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस 2 बन जाएगा। नाउ आई टेक m कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस 2√3 मुझे मिल गया इज इक्वल टू, मुझे मिल गया √3 प्लस 2, यानी कि मुझे m कितना मिल रहा है, मुझे m मिल गया √3 प्लस 2 अपॉन, ये मुझे मिल गया m की वैल्यू। अच्छा, दूसरा केस हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि जब ये नेगेटिव है ना। हमने ये इक्वेशन से स्टार्ट किया था, अगर √3 के बजाय माइनस √3 होता तो मैं लिखता m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस बिकम्स m माइनस 2 इक्वल्स टू √3 इंटू 1 इज √3 विद अ नेगेटिव साइन, and this becomes minus of 2√3 with a m. Like terms together, इस m के साथ मैं इस m को ले आता हूँ, नंबर को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा m प्लस 2√3m। बात समझ में आई, m प्लस 2√3m। अच्छा, ये माइनस √3 यहाँ पे पहले से है, इस 2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम m कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2√3 इक्वल्स टू माइनस √3 प्लस 2। इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, m बिकम्स, ये हमें स्लोप मिल गया, ठीक है। तो मुझे 2 स्लोप्स मिले हैं लाइन के, अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। ओरिजिनली हमारा क्वेश्चन क्या था कि 2 लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2,3 से, दोनों के बीच में एंगल 60 है। तो मुझे दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, मुझे सिर्फ उसका स्लोप फाइंड करना था। अब देखिए स्लोप मुझे ये मिला और ये मिला, तो मैं एक बार इसको लेके जो है इक्वेशन बनाऊंगा, एक बार इसको लेके इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैं लिख लूंगा y माइनस y1, है ना। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। मैं लिख लूंगा y माइनस y1 विल बी 3, है ना। y माइनस y1 इज, y1 यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू m एंड दैट इज, है ना, √3 प्लस 2, है ना, √3 प्लस 2। इसको 2 प्लस √3 भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू मी। तो हम लिख लेंगे m की जगह हम क्या डाल देंगे, √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3 एंड x माइनस x1 की जगह हम 2 लिख लेंगे,
ये हमें मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन, है ना, ये मुझे जो है इक्वेशन मिल गई ऑफ द लाइन, ठीक है ना, ये मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब जो लाइन है जो मुझे निकालनी थी उसकी एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन इस स्लोप से निकलेगी। तो मैं लिखूंगा y माइनस y1 विच इज अगेन 3 इज इक्वल टू m। अब m की जगह मैं इसको डालूंगा विच इज माइनस रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 3 एंड x माइनस x1। नाउ x1 विल बी अगेन 2, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा ये हो गया, दूसरा इक्वेशन लाइन हमारा ये हो गया। तो हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइंस मिली। अब क्वेश्चन उठता है कि दो इक्वेशन ऑफ लाइन क्यों मिली। तो देखिए ये एक लाइन है, अब इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक लाइन तो ये हो सकता है, एक लाइन यहाँ पे भी तो हो सकता है जो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो दो लाइन ऐसे पॉसिबल हैं जो किसी एक गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए, इसलिए हमें दो इक्वेशंस यहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन और सिंपल था। देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि मुझे स्लोप एनी हाउ फाइंड करना था, इसमें स्लोप मिल गया एंड मैंने उसको सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया। आगे हम इसमें एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं कैसे मिलेंगे। आगे देखिए आपको क्वेश्चन बोला है, मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, आपको बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स altitudes of the triangle whose vertices are whose vertices are 7, -1। इसको मैं P मान लेता हूं and Q is let's say -2 and 8 and R is let's say 1 and 2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये गिवन है। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, दिस इज सपोज P, दिस इज सपोज Q एंड दिस इज सपोज R। P पॉइंट मुझे दिया हुआ है 7 विथ -1, Q पॉइंट मुझे दिया हुआ है -2 and 8, R पॉइंट मुझे दिया हुआ है 1 and 2। आपको बोला इसके जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब मैंने इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। मैं यहाँ से भी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, तो इसका भी मुझे इक्वेशन निकालना है। मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, तो मुझे इसका भी इक्वेशन निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए इजी है ये भी। देखिए पहले मैं एक करके दिखाता हूं, बाकी सारा फिर आप कर सकते हैं। आपको ये बोला हुआ है PQR एंड लेट्स से दिस परपेंडिकुलर दिस पॉइंट इज M, ठीक है ना। अब मुझे इस PM का इक्वेशन निकालना है। अब PM में मुझे ये एक पॉइंट तो मालूम है, ठीक है ना। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट के साथ एक और चीज क्या चाहिए होती है, स्लोप। अब मुझे इस लाइन का स्लोप नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन का तो स्लोप निकाला जा सकता है बिकॉज मेरे पास दो पॉइंट्स है ना। तो इसका स्लोप इनटू इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, -1। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ QR,
क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो हमने इसको x1 एंड y1 अज्यूम किया, x2 एंड y2 अगर अज्यूम करते हैं तो y2 माइनस y1 एक फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, है ना, ये होता है हमारे स्लोप का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ क्यू आर विल बी 2 माइनस 8 अपॉन x2 एंड दैट इज 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 एंड दैट इज, ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 6 अपॉन, प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1 इज 3 एंड दैट इज -2। तो मुझे इस क्यू आर का स्लोप कितना मिल गया, -2 मिल गया। तो स्लोप ऑफ पी एम कितना हो जाएगा, है ना, स्लोप ऑफ पी एम इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू -1 क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए स्लोप ऑफ क्यू आर तो हम निकाल चुके हैं एंड दैट इज -2। तो हम यहां पे डाल देते हैं -2, ठीक है। स्लोप ऑफ पी एम, ये -2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस जो है दूसरी तरफ आया तो डिवाइड हो गया, कैंसिल कैंसिल, हमें 1/2 मिल गया। तो इस पी एम का स्लोप मुझे कितना मिल गया, 1/2, ठीक है, 1/2 मिल गया। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब तो इक्वेशन आ जाएगा इजीली। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पी एम इज व्हाट, y माइनस y1, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। अब देखिए जब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं तो मैं इस पॉइंट को x1 एंड y1 लूंगा। ये जो x1 y1 लिया था ये मैंने स्लोप निकालने के लिए लिया था, अब मैं इसको हटा सकता हूं। फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लिखेंगे y माइनस y1, हियर y1 विल बी -1, ठीक है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप हमने निकाला 1/2 x माइनस x1 हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ x माइनस 7, 2 इधर आ जाएगा तो 2 इंटू y इज 2y, 2 into 1 is 2 is equal to 1, multiply by anything is itself, सबको वहां शिफ्ट करते हैं। ये x पहले से है, 2y दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, -2y बनेगा, 2 इधर शिफ्ट होगा तो -2 बनेगा, -7 ऑलरेडी है, -7 -2 हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। तो मुझे एक ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन x माइनस 2y, ठीक है ना, x माइनस 2y -9 ये मिल गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, दूसरे ऑल्टीट्यूड का भी इक्वेशन निकालना है। अब ये वैसे तो बन जाएगा, आप लोग को ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो करना क्या है, जैसे हमने ये पी एम बनाया था ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, इसको हम एन लिख लेंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, पी आर इस लाइन का जो है स्लोप निकालना है, ठीक है ना। तो मैं फटाफट कर लेता हूं, पी आर का स्लोप क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं किसी को भी y2 माइनस y1, तो x1 y1 और पहले मैं इसको x2 और y2 लेता हूँ, स्लोप निकालेंगे। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस -1 2 प्लस 1 एंड x2 माइनस x1 3/-6 एंड दैट इज -1/2, है ना। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका और इसका स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, तो 1/2 इंटू m इज इक्वल टू -1, तो हमें m मिल जाएगा 2। तो मुझे इस लाइन का स्लोप कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ क्यू एन कितना मिल जाएगा, y माइनस दिस
ठीक है। जब मैं इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं तो मैं ये 2 पॉइंट्स लूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मुझे, ठीक है ना। अगर मैं इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप निकाल रहा हूं तो इसका स्लोप तो हमने 2 निकाल लिया, इक्वेशन निकाल रहा हूं, इस लाइन का जब मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं तो इसके पॉइंट्स ये होंगे, मैं बाकी पॉइंट्स को नहीं लूंगा। तो ये y1 की जगह 8 डालना है, m इसका मुझे 2 मिला, x माइनस x1 की जगह मुझे -2 डालना है, वो +2 बन जाएगा। y उधर शिफ्ट होगा माइनस बनेगा, 8 उधर शिफ्ट होगा प्लस बनेगा, तो ये 12 आ गया इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा है ना ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इजी है ये। इसी तरीके से हम तीसरे ऑल्टीट्यूड का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम ये x1 y1 सब हटा देते हैं। अब देखिए लॉजिकली मुझे इस आर एस का इक्वेशन निकालना है। पॉइंट मेरे पास 1 और 2 है, मुझे इसका स्लोप चाहिए। पहले मैं पी क्यू का स्लोप निकालूंगा। क्या मिल जाएगा मुझे? 8 माइनस -1 यानी 8 + 1 एंड -2 -7। तो स्लोप ऑफ पी क्यू मुझे कितना मिल गया? -1, है ना। तो इसका स्लोप अगर m है तो m इंटू -1 मस्ट बी इक्वल टू -1 विच मीन्स m इज इक्वल टू 1। मुझे इस लाइन का स्लोप कितना मिला? 1 मिला। इस लाइन का स्लोप मुझे 1 मिल गया। अब इक्वेशन y माइनस, अब जब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं तो इन दोनों पॉइंट्स को लूंगा, ये x1 और y1 बनेंगे। y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू m, स्लोप हमने 1 निकाला, x माइनस x1, x1 की जगह हम ले लेंगे 1। बात समझ में आ गई? तो हम लिख लेंगे y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। सबको वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो जगह x, y को शिफ्ट करेंगे -y, -2 बन जाएगा +2, +2 माइनस 1 इज, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। आपको बोला मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल (2, 1, -5, 7) (2, 1, -5, 7) and -5, -5 respectively. ठीक है। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, हालांकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। कोई भी एक ट्रायंगल दे देते हैं, आपको बोला है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका ये साइड का मिड पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट मुझे कितना दिया है 2, 1। ये मिडिल पॉइंट मुझे कितना दिया हुआ है -5 और 7। ये वाला मिडिल पॉइंट मुझे कितना दिया हुआ है -5 और -5।
ठीक है, आपको बोला इसके जो 3 साइड है, मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूं, लेट्स से पी क्यू आर। तो मुझे इसके जो 3 साइड्स है पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, इन तीनों साइड्स के इक्वेशंस निकालने हैं। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था ये उससे भी इजी है, उसमें ऑल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालने थे, यहाँ पे मुझे साइड्स के इक्वेशन निकालने हैं। अब देखिए, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। इसमें मुझे एक पॉइंट तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे इस लाइन का स्लोप नहीं मालूम। बट द प्रॉब्लम इज, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, स्लोप निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर बोला था, तो हम इजीली परपेंडिकुलर वाला रूल लगा सकते थे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने छोटी क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये शायद 9th या 10th क्लास का थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, इफ ABC is any triangle and D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, किसी भी ट्राइंगल में मैंने एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड का भी मिड पॉइंट लिया और मैंने इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये थ्योरम कहता है कि ये जो लाइन फॉर्म हुआ DE, जिसको मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है, दिस DE मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड BC, ठीक है, एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC। ये 2 कंडीशंस हैं जो हमेशा ट्रू होती हैं। इस थ्योरम को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें ये DE इक्वल्स टू हाफ BC ये वाले कंडीशन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ जो है काम में आएगी, DE पैरेलल टू BC। तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कि कभी भी अगर मिड पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर दें तो इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कोई भी 2 साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड के वो पैरेलल साइड बनेगा। तो हम इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया कि लेट्स से दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F। मैं सबसे पहले D और E को ज्वाइन करता हूँ। ऑब्वियसली बात है DE इज पैरेलल टू QR, दैट मीन्स स्लोप ऑफ D एंड स्लोप ऑफ QR इक्वल होना चाहिए। है ना, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, तो y2 यानी -5 माइनस y1 यानी 1, x2 माइनस x1 -5 minus 2, and that should be 5 and 1 makes 6, 5 and 2 makes 7। तो मुझे इस QR लाइन का स्लोप कितना मिल गया, 6/7, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, इनके स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ QR है ना, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स, हम लिखेंगे y माइनस, अब देखिए इस QR में x1 y1 में इन 2 पॉइंट्स को लूंगा तो y माइनस y1 यानी 7 इज इक्वल टू m, m हमने कितना निकाला 6/7, x1 विल बी, माइनस करना था लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो हमने उसको प्लस लिख लिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू वाई, 7 7 जा 6x and 30, 6x को एज इट इज रहने देते हैं, 7y को जब शिफ्ट करेंगे ये माइनस बन जाएगा, प्लस 30 पहले से है, 49 जब शिफ्ट होगा तो प्लस 49 बनेगा, तो ये हो जाएगा 79 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन किसका मिल गया, QR का मिल गया। सिमिलरली मैं अदर 2 साइड्स का भी इक्वेशन निकाल सकता हूं।
ठीक है ना। तो अदर टू साइड्स का इक्वेशन निकालने के लिए मैं समझा देता हूँ, है ना, मैं ये करूँगा नहीं। आप क्या करोगे, ई और एफ को ज्वाइन कर लोगे। ई और एफ को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, मैं इनकी इक्वेशन, है ना, इसका स्लोप निकाल लूँगा। वही स्लोप इस लाइन का हो जाएगा, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। सिमिलरली मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, इसका स्लोप निकाल लूँगा, फिर वही स्लोप इसका हो जाएगा। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज़ करके उस लाइन का भी इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर है ये? तो ये आप कर लीजिए, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना।